विक्रम और बेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां संस्कृत ग्रंथ बेताल पंचविंशति 25 कहानियां पर आधारित हैं। ये कहानियां ज्ञान, चतुराई और नैतिक मूल्यों से भरी हुई हैं। विक्रम और बेताल की पहली कहानी। सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन एक तपस्वी साधु उनके पास आया और उनसे एक विशेष कार्य करने को कहा। उसने विक्रम से एक शमशान में लटके हुए एक बेताल भूत को लाने को कहा। राजा ने साहपूर्वक इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य शमशान पहुंचे और बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही राजा आगे बढ़े, बेताल ने उन्हें एक शर्त बताई। अगर राजा रास्ते में चुप रहे तो वह चुपचाप उनके साथ जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कही तो वह वापस अपने स्थान पर लौट जाएगा। फिर बेताल ने राजा विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी, सच्चा राजा कौन। एक बार काशी के राजा की पुत्री के लिए 3 राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए। तीनों राजकुमारों में से एक ने राजकुमारी के लिए सुंदर महल बनाया, दूसरे ने एक विशेष औषधि तैयार की जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थी, और तीसरे राजकुमार ने राजकुमारी की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को सुरक्षित रखा। एक दिन राजकुमारी की अचानक मृत्यु हो गई। तीनों राजकुमार बहुत दुखी हुए। पहला राजकुमार उसे अपने बनाए महल में रखकर उसकी देखभाल करता रहा, दूसरा राजकुमार उसकी अस्थियों की रक्षा करता रहा, और तीसरे राजकुमार ने अपनी औषधि से उसे जीवित कर दिया। अब प्रश्न ये था कि राजकुमारी का असली पति कौन होना चाहिए। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वह राजकुमार जिसने राजकुमारी को जीवित किया वही उसका सच्चा पति है, क्योंकि उसने जीवनदान दिया। बेताल हंसा और बोला, राजा तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल उड़कर फिर से शमशान के वृक्ष पर जा बैठा। राजा विक्रम ने दोबारा उसे पकड़ने का संकल्प लिया और वापस शमशान की ओर बढ़ गए। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां आगे बढ़ती हैं, जिनमें नैतिक शिक्षा और बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?